छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव बरसाटीपुर। वहां शाम बहुत जल्दी उतर आती थी। सूरज ढलते ही पूरा गांव धुंध की चादर में छिप जाता और जैसे जैसे रात गहराती गांव की गलियों में एक अजीब सन्नाटा फैल जाता। लोग कहते थे इस गांव में हर महीने की आखिरी अमावस्या को एक रहस्यमयी सब्जी वाली आती है। उसकी आवाज धीमी और ठंडी होती। वो गली गली घूमकर बस एक ही आवाज लगाती, आलू ले लो, शलजम ले लो, आलू ले लो, शलजम ले लो। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे वो कोई साधारण सब्जी वाली नहीं थी। कहा जाता था जो भी उससे सब्जी खरीदता उसके घर से अगली सुबह रोने की आवाजें आती और फिर उस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता। कोई तो ले लो। उसी गांव में रहती थी सावित्री, एक गरीब विधवा। उसका एक ही बेटा था, मुन्ना। मुन्ना कई दिनों से बीमार था। उसकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। सावित्री के पास दवा के पैसे नहीं थे। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। उस रात अमावस्या थी। बाहर घना कोहरा फैला हुआ था। मुन्ना बिस्तर पर लेटा कांप रहा था। धीमी आवाज में उसने कहा, माँ, आज आलू शलजम खानी है। सावित्री की आंखें भर आईं। घर में एक दाना तक नहीं था। वो बेबस होकर चूल्हे के पास बैठ गई। तभी बाहर गली से एक आवाज आई, धीमी, ठंडी और अजीब तरह से कांपती हुई। आलू ले लो, शलजम ले लो। सावित्री के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे बुजुर्गों की बात याद आई, लेकिन बेटी की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वो दौड़कर बाहर गई। कोहरे के बीच सब्जी वाली खड़ी थी। उसकी टोकरी सब्जियों से भरी थी। सावित्री ने कांपती आवाज में पूछा, कितने की दोगी? सब्जी वाली ने धीमे से कहा, जितना देना चाहो, बस जल्दी काट लेना, वरना ये खुद कट जाएंगे। सावित्री उसकी बात समझ नहीं पाई। उसने कुछ सिक्के दिए और आलू शलजम लेकर घर आ गई। पीछे मुड़कर देखा तो सब्जी वाली गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। घर के अंदर मुन्ना हल्की मुस्कान के साथ बोला, माँ, जल्दी बनाओ। सावित्री ने चूल्हा जलाया, फिर सब्जियां काटने बैठ गई। उसने पहला आलू उठाया। चाकू जैसे ही उस पर रखा, उसे लगा आलू हल्का सा कांपा। सावित्री ठिठक गई। उसने सोचा शायद भ्रम है। उसने दोबारा चाकू चलाया। तभी आलू से एक पतली दर्द भरी चीख निकली। मत काटो। सावित्री के हाथ से चाकू गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए आलू को देखा। उसकी सतह पर धीरे धीरे दो आंखें उभर आईं। फिर एक छोटा सा मुंह बना और वो फुसफुसाया। बहुत दर्द होता है। सावित्री चीख पड़ी। उसने जल्दी से बाकी सब्जियां देखी। हर आलू पर धीरे धीरे इंसानी चेहरे उभर रहे थे। शलजम की परतों के बीच छोटी छोटी आंखें खुल रही थीं। पूरा कमरा कराहने की आवाजों से भर गया। हमें मत काटो, हमें जीने दो। हम भी कभी इंसान थे। सावित्री का शरीर कांपने लगा। तभी पीछे से मुन्ना की आवाज आई, माँ, खाना बना। सावित्री पलटी और उसका कलेजा जम गया। मुन्ना बिस्तर पर नहीं था। वो चूल्हे के पास खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। होठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। सावित्री पीछे हटने लगी। मुन्ना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके पैरों से मिट्टी जल रही थी, जैसे वो इंसान नहीं, मिट्टी से बना कोई पुतला हो। उसने फिर कहा, जल्दी खिलाओ माँ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सावित्री डर के मारे रोने लगी। तभी टोकरी में रखा सबसे बड़ा आलू बोल उठा, ये तुम्हारा मुन्ना नहीं है। सावित्री सन्न रह गई। आलू ने कराहते हुए कहा, असल मुन्ना तो शाम होते ही मर चुका था। ये वही सब्जी वाली लाई है, ताकि तुम्हारा दुख तुम्हें निगल जाए। सावित्री की दुनिया उजड़ गई। उसने मुन्ना की तरफ देखा, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था।
माँ, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? सावित्री चीखती हुई उसके पास भागी। उसने उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, तू चाहे जो हो, मेरे लिए मेरा बेटा ही है। ऐसे ही उसने उसे गले लगाया। मुन्ना का शरीर पूरी तरह मिट्टी में बदल गया और सावित्री भी धीरे धीरे उसी मिट्टी में समाने लगी। उसकी आखिरी चीख पूरे गांव में गूंजी। अगली सुबह गांव वालों ने सावित्री का घर खोला। अंदर कोई नहीं था, बस चूल्हे के पास 2 मिट्टी के ढेर पड़े थे और उनके बीच रखी थी एक टोकरी जिसमें ताजे आलू और शलजम रखे थे। तभी बाहर से वही आवाज आई, आलू ले लो, शलजम ले लो। गांव वाले डर से जम गए। उन्होंने खिड़की से झांका। कोहरे के बीच सब्जी वाली खड़ी थी और उसकी टोकरी में एक छोटा सा चेहरा रो रहा था। वो मुन्ना था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो धीरे से कह रहा था, मां, मुझे घर जाना है। लेकिन सब्जी वाली आगे बढ़ती गई, कोहरे में खोती गई और मुन्ना की रोती हुई आवाज धीरे धीरे सन्नाटे में दफन हो गई। तब से हर अमावस्या की रात बरसातीपुर में वही सब्जी वाली आती है और कहते हैं, अगर उसकी टोकरी से किसी बच्चे के रोने की आवाज आए तो समझ लेना किसी मां की गोद फिर हमेशा के लिए सूनी होने वाली है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।